क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपके पास क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 9 के लिए। तो इसमें क्या है कि इन अ ट्रायंगल ABC और 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C दिया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि एंगल A, B और एंगल C की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास पहले देखिए गिवन क्या है। देखिए आपके पास गिवन है 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C। अब यहाँ पर क्या है कि 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको K मान लेंगे कि माना ये जो है ये K है, ये K के इक्वल है। लेट कर लिया हमने कि ये K के इक्वल है। फिर देखिए ये चूंकि तीनों आपस में इक्वल है और ये तीनों जो है K के इक्वल है, तो बारी बारी से ये K के इक्वल दिखा करके सबसे पहले A निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, फिर एंगल B निकाल लेंगे, फिर एंगल C निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और we know that the sum of 3 interior angle of a triangle is 180 degree होता है। With the help of this statement we can find angle A and angle B and angle C। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है कि 3 एंगल A रहने दो, इसमें 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, इसको K मान लिया, इसको लेट K के बराबर मान लिया। अब हम बारी बारी से एक एक करके इसको K के इक्वल दिखाएंगे। देखिए कैसे 3 एंगल A इक्वल टू K हो जाएगा, तो ये 3K के नीचे चला जाएगा, तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा K/3। ओके, इसी तरीके से हम लोग 4 एंगल B को K के इक्वल दिखाएंगे। 4 एंगल B इक्वल टू K, तो ये 4 नीचे चला आएगा, तो एंगल B इक्वल टू हो जाएगा K/4। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से 6 एंगल C है, 6 एंगल C इक्वल टू K है, तो एंगल C इक्वल टू ये 6 नीचे आ जाएगा, K/6 हो जाएगा। अब हम जानते हैं we know that the sum of 3 interior angle of a triangle is 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल ABC के लिए बात हो रही है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल A की यहाँ पर K/3 लिख देंगे और K/4 प्लस K/6 इक्वल टू 180। अब देखिए 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 और 4 से K को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4K हो जाएगा। 4 3 जा 12 और 3 से K को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3K और 6 2 जा 12, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2K इक्वल टू 180। अब ये 12 का उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9K इक्वल टू 180 इंटू 12। अब यहाँ से K इक्वल टू 180 इंटू 12 अपॉन 9, 9 2 जा कितना होता है 15। अब 20 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 40। ओके, अब यहाँ पर अब जब K की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो अब बारी बारी से एंगल A निकल आएगा। यहाँ रख दो K की वैल्यू तो एंगल A आ जाएगा, यहाँ भी K की वैल्यू रख देंगे तो एंगल B आ जाएगा, यहाँ K की वैल्यू रख देंगे तो एंगल C आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एंगल A इक्वल टू अब K की वैल्यू रखेंगे कितना 240 और बाई 3 है, तो 3 8 का कितना होता है 24, तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। एंगल B कितना है बेटा K/4, तो K की वैल्यू कितना आपने फाइंड किया है 240/4, तो 4 6 जा 24, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और एंगल C इक्वल टू कितना है K/6, तो 240/6, तो 6
4 या 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है ये कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 40 डिग्री। अब ये एंगल ए 80 डिग्री का हो गया, एंगल बी 60 डिग्री का हो गया, ओपी 60 डिग्री का हो गया, एंगल सी 40 डिग्री का हो गया। अब इन तीनों मिलाकर तीनों का सम 180 डिग्री